आपको खुश करने का एक ही तरीका है, किसी के लिए भी, चाहे वो उनके साथ दिन रात रहता हो, चाहे वो कभी उनसे नहीं मिला हो। जो शिव की बात करता है, महादेव की तरफ अच्छे मन से लोगों को लेके चलता है, वो उससे खुश होते हैं। और जो खुद बाबा बन बैठा है, खुद ही को साहब घोषित कर लिया है, उससे तो नाराज रहेंगे ही नहीं रहेंगे। ये तो एकदम थर्मामीटर है, आप कहीं भी इससे नाप लीजिए। हाँ, साहब ने कहा है कि मैं शरीर में हूँ तो अभी कुछ बंधन है, अभी छोड़ भी देता हूँ, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं होऊंगा तो मैं वैसे किसी आदमी को नहीं बकसने जा रहा हूँ जिसने शिवशिष्टता का व्यापार बनाया। साहब के शिवलिंग होते ही ऐसे ऐसे चेहरे दिखे सामने जिन पे भरोसा नहीं हुआ हम लोग को, क्योंकि साहब के घर पे रहे हैं वो, साहब का नमक खाया है उन्होंने, माँ दीदी नीलमानंद की ममता मिली है उनको। उसके बावजूद जब सम्मान, जब व्यापार का मामला आता है तो लोग सारे कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। वैसे वैसे चेहरे भी सामने दिखाई दिए, लेकिन साहब ने कहा है ना कि मेरे गुरु शिव की दया सर्वदा हमेशा भारी रही है हर चीज़ पे। हम लोग यहीं बंद कानों से बैठ के सुनते रहे सारी बात, साहब के सानिध्य में ही बैठे हुए सुनते रहे, कहाँ कौन क्या बोलता है, क्या करता है, और साहब से ही कहते रहे। और ये भी कहते रहे कि आपने कहा था कि जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं नहीं बख्शूंगा। अब आप जानिए कि आप क्या करेंगे। और कुछ ही समय बीतते बीतते, कुछ ही महीने बीतते बीतते, वैसे सारे लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि लोग समझ गए कि हम लोगों के सिर पे तो पहाड़ टूटा है और किसी के लिए ये अवसर हो गया है। लोग समझते हैं, कोई यहाँ मूर्ख नहीं बैठा है। आप समझते हैं कि वो महादेव की बात के कारण सिर झुका के बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता है, उसको सब समझ में आता है। लेकिन वो भी तो अपने दिल में, हर गुरु भाई गुरु बहन अपने दिल में अपने साहब को ये कहता है कि अब आप ही ठीक कर सकेंगे, और वही ठीक कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। आपका कुछ और हो सकता है, आप पे तो मेरा बस नहीं। आई थी उस दिन तक मैं खुद ही चीनी ज़्यादा खाता था, तो जो मैं खुद कर रहा हूँ वही ना दूसरे को, तो पहले मैंने अपनी चीनी छोड़ी, तब मैं इसको बोल रहा हूँ। वही उस समय हुआ था जब साहब ने सबको कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पॉइंट का क्या होगा। तो उस समय मुझको याद है कि जितने भी परिवार में रिश्तेदार या जान पहचान के हैं, सबको साहब ने फ़ोन लगवाया था, और वो खुद फ़ोन लेके कहते थे कि मुझको अभी याद आया कि तुमने शिव को गुरु नहीं बनाया है, बनाओ अभी, मेरे कहने से बनाओ। तो सामने वाला, अब साहब खुद कह रहे हैं तो वो कहता था जी जी हम तैयार, जी जी एकदम मान गए। तो घोषणा होती थी तो साहब कहते थे कि अब मेरा पॉइंट हुआ, क्योंकि घर में जो भी आता है, जितने लोग यहाँ रहते हैं, सब उधर ही लोक लेते हैं सबको यही था ना कि मेरा पॉइंट का क्या होगा। वही बात उन्होंने कही कि शिव की शिष्यता यथार्थ में स्वयं धारित करें, और दिल में, अपने दिल में खुद, यथार्थ मतलब हो गया कि सचमुच में, सिर्फ बोली में नहीं, और शिव की शिष्यता अपने दिल में धारित करके फिर समाज में आप उतरिए, तभी आपकी बात पे कोई शिव की तरफ चल सकेगा, क्योंकि जो आपके दिल में होगा वही आप दूसरे के दिल में पैदा कर सकिएगा। तो स्वयं भी यथार्थ में शिव शिष्य बने और दूसरे को भी प्रेरित करें। दुनिया का कोई गुरु भाई गुरु बहन अंतः से, अच्छे मन से महादेव की स्थापना के लिए इस काम को करेगा, वहाँ इनकी उपस्थिति रहेगी ही रहेगी। इस जगह पे हम सब आज बैठे हैं, अपने साहब के घर में बैठे हैं। ये वो स्थल है जहाँ उन्होंने आओ चले शिव की ओर ग्रंथ का ये लिखा गया था, यहाँ यही छप के आया, यही विमोचन हुआ, यही उस पे उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। तो इस जगह का बहुत महत्व है इस बात से भी कि यहाँ एक ऐसी चीज की रचना हुई जो आज हम सभी शिव शिष्यों के लिए जीवन का आधार बन गया है। उनकी वाणी, उनके शब्द, उनकी लिखी हुई बात हम लोगों को रास्ता दिखा रही है।
और दिखाती रहेगी। दुनिया में लोग मिलेंगे आपको हर तरीके के, कोई रास्ता दिखाएगा, कोई साथ देगा, कोई भरमाएगा भी, लेकिन उनकी बात आपको रास्ता दिखाती रहेगी, चाहे हम लोग मिले या ना मिले। लेकिन अगर साहब की बातों को आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो फिर आप कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होइए। 3 सूत्र के लिए भी यही बात है। 3 सूत्र को पकड़ के बैठ गए तब भी नहीं पहुंच सकिएगा, और अगर छोड़ के चलिएगा तब भी पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। कारण ये है कि ये तीनों सूत्र करना है, लेकिन करना किसके लिए है? मंजिल तो पता होनी चाहिए ना आपको। आप यहाँ आने के लिए आपको मंजिल पता थी कि कहाँ जाना है, साहब के घर जाना है हमको, तो आप अपने जगह से ट्रेन पकड़े होंगे, बस पकड़े होंगे, रिक्शा लिए होंगे, टेम्पो लिए होंगे, साधन का प्रयोग किया आपने। बिना साधन के पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन साधन को पकड़ के उसी पे बैठे रह जाते तब भी पहुंचना मुश्किल था। तो मंजिल अगर पता हो तो साधन की मदद लीजिए, लेकिन पहुंचना उस मंजिल तक है। और अगर मन में ये बात हो जाए, मतलब मन आपका हमारा शिव की दया के आश्रय में रह जाए, शिव की चर्चा आपके मन में और आपके जीवन की परिधि में बनती ही रह जाए, चलती ही रह जाए, शिव के को प्रणाम करने का भाव आपके मन में बना रह जाए, अगर ये तीनों चीज़ों में स्थायित्व आ जाए, मतलब परमानेंसी आ जाए, तब तो आपको तीनों सूत्र भी करने की जरूरत एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे साधन का प्रयोग करके यहाँ अगर पहुँच गए, तो यहाँ भी अगर पहुँच गए, मतलब उस सड़क पे भी पहुँच गए हैं, वहाँ भी जाके उतर जाइएगा तो पहुँच जाइएगा ना। वही बात साहब ने कही कि न तो छोड़ के चल सकोगे, न तो पकड़ के रह जाओगे तब पहुँच सकोगे। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझको देवता क्यों बना देते हैं लोग। साहब ने अपने बारे में कहा था कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पर हो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं सजनी, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है ये, उसको कोट किया उन्होंने, कहा कि मैं एक ऐसे मील के पत्थर की तरह हूँ जो रास्ते में ये बताता है, हर 1 किलोमीटर के बाद बताता है कि अब कितना किलोमीटर बाकी है, लेकिन उस मील के पत्थर के पास ही, मतलब वहीं रुके मत रह जाना। मैं तुमको हर जगह मिलूंगा उस रास्ते पे जो बताएगा कि यात्रा कहाँ तक पहुंची, लेकिन मुझको ही शिव समझ के मुझ पे देवत्व मत उतारने लगो, और ये मत समझना कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, शिव तुम्हारे अपने हैं। ये साहब श्री का बड़प्पन है, उनकी महानता है। नहीं है कि वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं। वो आसमां रहे लेकिन हमेशा विनम्र और विनित रहे शिव की शिष्टता के लिए। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये कहा। लेकिन उस मील के पत्थर के बिना सही रास्ते पे चलना भी बहुत कठिन है, कठिन क्या असंभव है। इसलिए हर जगह आपको अपने जीवन में उनकी स्मृति, उनकी बात, उनकी कही हुई सारी चीज़ आपको रास्ता दिखाती रहेगी, हम सबको दिखा रही है। और ये जीवन भी अब ऐसे ही बीतेगा।